शुरू करते हैं। फिर हमारा पैनल तैयार है, स्क्रीन पर आएगा आपकी स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है लॉन्ग साइड है, मार्केट डाउन है लेकिन लॉन्ग साइड है, और वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। उसका रीजन ये है कि करीब 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ है, सॉरी 2-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, एक अप मूव ऑन है और एक ब्रेकआउट मिला है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। सेटअप सही है, ट्रेड कर रहा है 960 कंटेनर कॉर्पोरेशन, स्टॉप होगा 940 का, टारगेट 980 के नजर आते हैं, हो सकता है आजकल में होने चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन 980 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड। और कॉनकॉर भी वो सरकारी कंपनी ही है जहां पर तेजी बन रही है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा अगेन लॉन्ग साइड में हैल में। हैल फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 3120। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3300 के भी लेवल्स यहाँ पे बहुत इजीली पॉसिबल है। लेकिन इंट्राडे में भी अगर आपको अभी एक रेस्ट ऑफ द सेशन आपको ट्रेड करना है तो भी 3180 तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप जस्ट 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। वैसे हेल को देख के वो कहावत है ना हर्षदा, वो याद आ गई, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। हाँ। मतलब कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पीएम आके स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया, हेल का नाम लिया, एलआईसी का नाम लिया और वो स्टॉक उसके बाद भी फ्लैट ही रहे। कई बार ये मार्केट में डिस्क्रिपेंसी हो जाती है और आज देखिए दोनों स्टॉक 6% ऊपर। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी जो ट्रेड रहेगी एमसीएक्स फ्यूचर्स पे लॉन्ग रहेंगे हम। और एमसीएक्स में पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। विद इन दिस कंसोलिडेशन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज अराउंड 3820। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्योंकि ये स्टॉक होल्ड कर रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ से धीरे धीरे करके एक अपस्विंग जनरेट होना चाहिए। एंड हमारे ये फ्यूचर्स के नंबर्स जो है बहुत जल्दी 3980 हमें दिखाने चाहिए। सो 3980 का टारगेट एंड 3830 के करीब एसएल लगा के हम एमसीएक्स के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। एमसीएक्स में एक तेजी का ट्रेड 3980 का टारगेट आप दे रही है स्टॉक वैसे 3890 पर, तो नंबर्स को आपने ध्यान से रखना है। टारगेट 3980 का रहेगा, तेजी की तरफ ये ट्रेड है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए बजाज फिनसर्व पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। काफी दिन से हम देख रहे थे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, लेकिन आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1576 के प्राइस चल रहे हैं, 1596 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में। शॉर्ट कॉल है, ध्यान रखिए 1535 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप 1560 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 49 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ब्रिटानिया में शॉर्ट्स करने की सलाह रहेगी। सो लास्ट 2 हफ्ते से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में था और ये पूरा कंसोलिडेशन उसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे 4900 5000 उसके ऊपर ही हो रहा था। आज वो सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक किए, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, आरएसआई ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। सो काफी सारे संकेत है कि स्टॉक के करेक्टिव फेज के थ्रू अभी जा सकता है, तो फ्यूचर्स में यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। करंटली 4878 के आसपास ब्रिटानिया के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, 4950 के स्टॉप लॉस रखे और 4720 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट है। ओके, तो ब्रिटानिया में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड कल थोड़ा सा रिजिलियंट था काउंटर नंबर्स के बाद, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी पड़ी है। तो 2 देखिए मंदी के ट्रेड आए हैं, 3 तेजी के और 2 में से सरकारी कंपनी है। राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा, इस दोपहर क्या सौदा लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, अनुज जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। अभी आपने कहा 3 तेजी के ट्रेड आए, 2 मंदी के ट्रेड आए और उसमें 2 सरकारी कंपनी तेजी के ट्रेड में थी, तो मैं भी एक सरकारी कंपनी ही जोड़ देता हूँ, आईओसी के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि पिछली बार जब हमने कहा था तब से तो ऑलमोस्ट 40-50% बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हमें ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप देखो तो रिफाइनिंग कैपेसिटी 70.05 MMTPA की है, 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 10 रिफाइनरी है, 36,000 के ऊपर फ्यूल स्टेशन है और करीब 13,000 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इन सब के बावजूद जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि अभी भी इनकी पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डिस्काउंट नहीं हो पाई है इतनी रनअप के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि क्रूड जो $80 के आसपास ही घूम रहा है वो एक संभावना दे रहा है और इस स्टॉक को मेरे ख्याल से और भी अपसाइड हो सकती है। मध्यम अवधि में मैं समझता हूँ 225-230 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए।
ओके चलिए IOC बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।